अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। ये आप देख रहे हैं हाउ टू ग्रो टमाटो प्लांट्स फ्रॉम सीड पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। वीडियो के ऊपर लिंक शेयर कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो देखने में मिलेगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिंक दे रहा हूँ। उसके बाद ये वाली वीडियो देखेंगे तो आपको A to Z पता चल जाएगा हमने किस तरह सीडलिंग की और किस तरह ट्रांसप्लांट किया। हमने सितंबर की 18 तारीख को इसकी सीडलिंग की थी और आज अक्टूबर की 8 तारीख हो चुकी है। कल ही मैंने इनको ट्रांसप्लांट किया है, मतलब 7 तारीख को मैंने इसको ट्रांसप्लांट किया है और आज 8 तारीख है। मैंने आपको बताया था जिस तरह हमने ट्रांसप्लांट इनको किया, मतलब पानी के अंदर पहले पौधों को डिप करते रहे और उसके बाद में नई जगह पर शिफ्ट किया। हमने 12 पौधे टोटल लगाए थे और 12 के 12 ही स्टैंड हैं। अभी तक कोई भी पौधा एक साइड पर गिरा नहीं है और ना ही उसके पत्ते झुके हैं। जानते हैं क्यों? वो इसलिए कि पहले हमने पौधे की रूट्स को अच्छे तरीके से पानी के अंदर डिप रखा, जितना उसने पानी लेना था वो ले लिया और अगली जगह पर जाने के बाद में वो स्ट्रेस में नहीं आया। इसलिए अभी तक इसके पत्ते स्टैंड है और मुझे बहुत उम्मीद है कुछ ही दिनों में ये बड़े भी होने लगेंगे, मतलब नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। फिलहाल के लिए हमने इनकी मिट्टी को मॉइस्चर देते रहना है, मतलब कि कंप्लीट ड्राई नहीं होने देना और ना ही बहुत ज़्यादा पानी देना है कि इसकी रूट्स ही गल जाएं। अभी कोई खाद या पेस्टिसाइड यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जब यूज़ करूँगा आपके साथ शेयर करूँगा। ये जो सिगरेट की डिबिया आपको दिख रही है ये मेरी नहीं है बल्कि मुर्तज़ा साहब की है। वो आते हैं और पीते हैं और फेंक देते हैं। ये मत समझिएगा मैं सिगरेट पीता हूँ, क्योंकि मैं कोई भी नशा नहीं करता हूँ। सिर्फ मुझे गार्डनिंग का ही नशा है जो आपके साथ भी शेयर करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपको भी इसका नशा हो जाए। फिलहाल के लिए जिस जगह पर ये पड़े हुए हैं यहाँ पर डायरेक्ट धूप नहीं आती। जैसे ही नए पत्तों की ग्रोथ शुरू होगी तो हम इनको धूप में रख पाएंगे। अक्टूबर का महीना तो है लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा धूप रहती है और धूप में काफ़ी हीट होती है और ये पौधे छोटे हैं अभी, इसलिए हम इनको धूप में नहीं रखेंगे। जैसे ही इनकी थोड़ी सी ग्रोथ बढ़ने लगेगी उसके बाद में इनको धूप में रखेंगे ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। 23 दिन बाद टमाटर के पौधों की ग्रोथ अब अच्छी हो रही है। ये देखिए अब तो ये टॉल होना शुरू हो गए हैं और पत्तों की ग्रोथ भी अच्छी है, लेकिन कुछ प्लांट्स पर मिलीबग का अटैक हो चुका है जिसकी वजह से हमारे पौधे मर सकते हैं। ये देखिए ये है मिलीबग, जो व्हाइट कलर का आपको कीड़ा दिख रहा है ये मिलीबग है। आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी तादाद को बढ़ा लेंगे और ये पूरे पत्तों के ऊपर फैल जाएंगे। देन ये इनका रस चूसेंगे और पूरा पौधा ही ड्राई हो जाएगा। इसलिए अब हमें ज़रूरत है नीम ऑयल स्प्रे करने की। केमिकल का स्प्रे मैं नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ ऑर्गेनिक स्प्रे जो कि नीम ऑयल है। नीम ऑयल बहुत ही ज़बरदस्त एंटी फंगस स्प्रे भी है और एंटी पेस्ट भी है। 1.5 लीटर पानी के अंदर 3 टीस्पून आपने डालने हैं नीम ऑयल के। नीम ऑयल प्योर हो, ओरिजिनल हो तो अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं आप। स्प्रे करने का टाइम शाम में होगा, सूरज की धूप में स्प्रे नहीं की जाती, चाहे तो खाद वाली स्प्रे हो या फिर कीड़े मारने वाली दवाई हो। हर किस्म की स्प्रे का टाइम शाम में होता है जब हीट ना हो, धूप ना हो, क्योंकि धूप में अगर स्प्रे करेंगे तो असर खत्म हो जाएगा और पौधों के पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगेगी। इसलिए जैसे ही शाम का टाइम हो तो आप स्प्रे कर सकते हैं। हमने 12 पौधे शिफ्ट किए थे तो 12 ही ग्रोथ अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बस कीड़े आ गए तो कीड़ों को मारने के लिए हम नीम ऑयल का स्प्रे यूज़ कर रहे हैं। जब आपको ज़रूरत पड़े कि आपको नज़र आए कि कीड़े आ रहे हैं तो नीम ऑयल का स्प्रे ही करना है। इसके अलावा और कोई केमिकली स्प्रे हम यूज़ नहीं करेंगे इस बार। अब इनको मैंने फुल धूप में रख दिया हुआ है ताकि इनकी पत्तों की ग्रोथ अच्छे तरीके से बढ़ पाए। मिट्टी के अंदर मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पानी मिट्टी को देना है आपने। सिर्फ इतना पानी दें कि मिट्टी नम रहे। अब देखते हैं कब तक ये और बड़े होते हैं और कौन से पौधे मरेंगे, कितने सर्वाइव करेंगे और कितने हमारे पास बच पाएंगे। 31 दिन बाद हमारे सारे पौधे ही अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं क्योंकि मैंने इनको फुल धूप में रखा हुआ है। इनके पत्तों की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है और ये टॉल भी हो रहे हैं। अब इनको ज़रूरत है बड़े गमले के अंदर जाने की या ज़मीन के अंदर शिफ्ट करने की। मेरे पास ज़मीन तो नहीं है, इसलिए मैं गमलों के अंदर ही इनको शिफ्ट करूँगा और सिर्फ 2 पौधे ही शिफ्ट करूँगा। बाकी पौधे हमारे जाएंगे नर्सरी पर सेल होने के लिए। हम 2 ऐसे पौधे लेंगे जिनकी हाइट और ग्रोथ करीब करीब एक जैसी ही हो ताकि हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कर पाएँ। एक पौधे के ऊपर केमिकल यूज़ करेंगे और एक के ऊपर ऑर्गेनिक मैटर, देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। तो चलिए फिर आज से हम इन 2 पौधों को ही लेकर चलेंगे। इनको मैं शिफ्ट करूंगा प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर। ये पेंट वाली बाल्टी है 16 लीटर की। इसके अंदर मिट्टी भर लिया और आप पौधों को हम शिफ्ट करेंगे। ये वही पुरानी मिट्टी है जिसके अंदर बार बार मैं पौधों को शिफ्ट करता हूँ और निकालता हूँ। इसके अंदर कोकोपीट भी होगी, कंपोस्ट भी होगी, गाय का गोबर भी होगा। लेकिन सबसे आसान तरीका यह है कि 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर मिक्स कीजिए और उसके अंदर पौधों को शिफ्ट करें। अगर पुरानी मिट्टी आपके पास तो पहले उसको कुछ दिनों के लिए सन ड्राई कर लें ताकि उसके अंदर अगर कोई कीड़े हों या फिर फंगस हो वो धूप लगने की वजह से मर जाएं
उसके बाद आप पौधों को शिफ्ट करेंगे तो आपके नए पौधे मरेंगे नहीं और ना ही उनकी रूट को फंगस लगेगा और ना ही पौधे मुरझाएंगे। ये देखिए हमारे पौधे की रूट्स भी अच्छे तरीके से डेवलप हो रही हैं, वाइट सी रूट्स निकल रही हैं। अब इसको ज़रूरत है बड़ी स्पेस की। मेरे पास अभी मिट्टी और नहीं है, नहीं तो मैं पूरी बाल्टी को फिल कर देता मिट्टी से, इसलिए अभी तक के लिए इतनी मिट्टी काफ़ी है। फ्यूचर में मेरे पास मिट्टी आई तो और भी मिट्टी फिल कर दूंगा इन गमलों के अंदर। अच्छे तरीके से पानी देंगे ताकि पहले पूरी मिट्टी गीली हो जाए। अब इसको हम रखेंगे धूप में ही, जहाँ ये पहले पड़े हुए हैं वहीं पर रहेंगे ये, क्योंकि इनकी रूट्स अच्छे तरीके से डेवलप हो चुकी हैं और इनकी जड़ों को हवा नहीं लगी, इसलिए धूप भी बर्दाश्त कर सकेंगे ये। पौधे के ऊपर पानी मत डाला करें। पौधे के ऊपर पानी डालने की वजह से इनके पत्ते और टहनियाँ एक साइड पर झुक जाती हैं और जड़ों के साथ में मतलब तने के पास पानी डालने से फंगस लगने का खतरा होता है, इसलिए पानी दूरी पर डालिए तो अच्छा रहेगा। आज अक्टूबर की 19 तारीख हो चुकी है। अब देखते हैं कब तक ये और बड़े होते हैं और इनकी कैसी ग्रोथ रहती है। अब किसी एक के ऊपर हम केमिकल का यूज़ करेंगे और किसी के ऊपर ऑर्गेनिक मैटर मतलब गाय का गोबर और कंपोस्ट एक्सेट्रा। 34 दिन बाद अब पत्तों की ग्रोथ अच्छी होने लगी है और अब इनको ज़रूरत है खाद देने की, और खाद मैं यूज़ करूँगा एक पे ऑर्गेनिक और एक पर केमिकल। ये है वो लिक्विड खाद जो मैंने बनाई है। 5 लीटर पानी के अंदर 1 मुट्ठी गाय का गोबर जो ड्राई किया हो वो डालें और 1 मुट्ठी लकड़ी की राख। लकड़ी की राख हो कोयले की राख हो एक ही होती है। जब वो राख बन जाती है तो वाइट कलर की होने लगती है और समटाइम उनके अंदर थोड़े थोड़े से कोयले भी होते हैं, तो कोयले भी साथ में आ जाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पौधों को। 24 घंटे के लिए 5 लीटर पानी के अंदर इनको पड़ा रहने दें और 24 घंटे के बाद हम इनको मतलब इसका लिक्विड यूज़ करेंगे पौधों में। अगर आप गमलों के अंदर पौधे लगा रहे हैं तो 2 से 3 गिलास पानी काफ़ी रहेगा। यही रिपीट करना है आपने हर 7 दिन के बाद, और जैसे जैसे पौधों की ग्रोथ अच्छी होने लगे, पौधे बड़े होने लगे और फूल आने लगे तो हम इनका गैप कम करते जाएंगे। मतलब 5 दिन के बाद फर्टिलाइज किया करेंगे इनको, ताकि इनका पूरा फोकस उनके फूलों के ऊपर और उनके फ्रूट के ऊपर हो। यही कंपोस्ट जो हमने बनाई है इसी का स्प्रे भी कर सकते हैं पौधों के पत्तों के ऊपर और फ्रूट के ऊपर। ये ऑर्गेनिक है, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही पौधे आपके जलेंगे। किसी मलमल के कपड़े से इनको छान लीजिए और उसके बाद में स्प्रे कर सकते हैं पौधों के ऊपर। और दूसरे गमले के अंदर मैं यूज करने वाला हूँ केमिकल खाद जिसका नाम है NPK। इसका क्या रेशियो है, मतलब कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है, ये मुझे नहीं मालूम। ये स्काई सीड की प्रोडक्ट है। इसको मैंने यूज़ किया, काफ़ी अच्छा रिजल्ट पाया, चाहे वो फूलों वाले पौधे हों चाहे वो सब्जियों वाले पौधे हों। तो ये भी हम अप्लाई करके देखेंगे और देखेंगे केमिकल के यूज़ करने से और ऑर्गेनिक यूज़ करने से क्या फ़र्क पड़ता है। इसकी डोज 5 लीटर पानी के अंदर 1 टीस्पून होता है, मतलब चाय का 1 चम्मच आपने डालना है 5 लीटर पानी के अंदर। ये सोल्यूबल होता है, पानी के अंदर जल्दी ही हल हो जाता है। इसी का स्प्रे भी आप कर सकते हैं और इसी को पौधों की मिट्टी के अंदर भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास 1 पौधा है, इसलिए 1 पौधे के अंदर 1 गिलास में डालूंगा पानी का और उसमें 1 चुटकी फर्टिलाइजर की काफ़ी रहेगी। इसी का स्प्रे करना चाहें तो 5 लीटर पानी के अंदर 1 टीस्पून आपने डालना है। वही पानी आप पौधों में यूज़ करें, वही पानी का स्प्रे आप पौधों के पत्तों के ऊपर, फ्रूट के ऊपर भी कर सकते हैं ताकि उनकी हेल्थ अच्छी हो सके। अभी मुझे पौधों के पत्तों के ऊपर स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। अगर मुझे फील हुआ कि पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं चल रही तो मैं पौधों के पत्तों के ऊपर स्प्रे करूंगा। अभी ये मिट्टी काफ़ी कम है, ये हाफ बाल्टी मिट्टी से फिल हुई है, तो जैसे ही मुझे ज़रूरत पड़ेगी, पौधा थोड़ा सा लंबा होगा तो मैं मिट्टी से फिल कर दूंगा ताकि ज़्यादा रूट्स डेवलप हो सकें। जितना ज़्यादा रूट का स्ट्रक्चर अच्छा होगा उतना पौधे की ग्रोथ में भी फ़र्क पड़ता है और फ्रूट ज़्यादा लगता है। तो अब मिलते हैं कुछ दिनों के बाद। बस आपने ये ख्याल रखना है कि सूरज की धूप इनको प्रॉपर तरीके से मिल पाए। विंटर में 6 से 7 घंटे डायरेक्ट धूप भी मिल जाए तो भी अच्छी बात है, और अगर 2 से 3 घंटे भी धूप मिल जाए तो भी ये ग्रोथ कर लेते हैं टमाटर के पौधे। 40 दिन बाद अब पौधों की ग्रोथ अच्छे से बढ़ रही है। जिसके अंदर हमने ओनली ऑर्गेनिक यूज़ किया था उसकी हाइट थोड़ी सी लंबी हो गई है, और जिसके अंदर केमिकल यूज़ किया था उसकी हाइट अभी वैसी ही है। बेसिकली इन दोनों की ग्रोथ एक जैसी ही है। अभी इस बाल्टी के अंदर मिट्टी कम थी इसलिए इसको थोड़ा सा नीचे लगाया था, और कल ही मैंने इसको मिट्टी से फिल किया है, इसलिए हमें लग रहा है जिस तरह ये हाइट में छोटा है, लेकिन असल में ये मिट्टी के ज़्यादा नीचे दबा हुआ है जिस वजह से हाइट छोटी लग रही होगी। और इस बाल्टी के अंदर मिट्टी पहले से ही मौजूद थी ज़्यादा, जिसकी वजह से पौधा ऊपर वाली साइड पर लगा और इसकी ग्रोथ ऊपर वाली साइड पर ज़्यादा लग रही है। लेकिन दोनों की लाइफ और साइज़ एक जैसा ही है, ग्रोथ भी एक जैसी है। हर 7 दिन के गैप के बाद में हम इनको खादे देंगे वैसे ही जैसे आपको मैंने बताया। फिलहाल तो इनके ऊपर कोई भी कीड़ा अटैक नहीं कर रहा है। अगर कोई अटैक करेगा तो हम नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे ताकि इनकी हेल्थ के ऊपर कोई असर ना हो।
तो चलिए फिर जल्दी से इनको और बड़ा कर लेते हैं। 46 दिन बाद दोनों पौधों की ग्रोथ तो अच्छे अंदाज से बढ़ रही है, लेकिन इनके ऊपर अब कीड़ों का भी अटैक होना शुरू हो गया है, मतलब कि व्हाइट फ्लाई और ब्लैक एफिड्स। टमाटर के पौधे के ऊपर सबसे ज्यादा अटैक होता है ब्लैक एफिड्स का, जो कि काले काले से कीड़े होते हैं और चिपकते रहते हैं इनकी ब्रांचेस के साथ में। ये है ब्लैक एफिड्स, काफी छोटे छोटे से काले काले से कीड़े होते हैं जो कि पत्तों के ऊपर और ब्रांचेस के ऊपर अटैक करते रहते हैं विंटर सीजन में। ये देखिए, ये भी छोटी छोटी सी मक्खी आपको दिखेगी, लेकिन ये ब्लैक एफिड्स हैं, मतलब कि काला तेला। इनको खत्म करने के लिए नीम ऑयल का स्प्रे ही हम करेंगे। और ये देखिए व्हाइट कलर की एक व्हाइट फ्लाई, जिसको सफेद मक्खी भी कहते हैं। ये भी पौधों के पत्तों के ऊपर और पत्तों के नीचे काफी हद तक अटैक करती है और पत्तों का रस चूसना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से पौधों की ग्रोथ रुकने लगती है। इसलिए नीम ऑयल का सोल्यूशन बनाकर हम यूज करते रहेंगे, जिस तरह हमने पहले किया था। जब तक पौधों की ग्रोथ स्टेबल नहीं हो जाती, हम नीम ऑयल का स्प्रे इसी तरह करते रहेंगे, हर 5 से 6 दिन के बाद में या 14 दिन के बाद। ये तो डिपेंड करता है कि आपके पौधे के ऊपर कितना अटैक है कीड़ों का। इसके अंदर मैं यूज कर रहा हूँ ऑर्गेनिक कंपोस्ट, जो कि पहले हमने यूज की थी, और इसी को बार बार हम यूज करेंगे हर 5 से 7 दिन के बाद में। और जब पौधों की ग्रोथ बड़ी होने लगेगी, जब पौधे को फूल आने लगेंगे, तो हम ये गैप थोड़ा सा कम कर देंगे, मतलब 3 से 4 दिन के बाद यूज किया करेंगे। और इन दोनों के ऊपर मैं यूज करने वाला हूँ नीम ऑयल ही, सिर्फ और सिर्फ नीम ऑयल। इसके अलावा और कोई केमिकल पेस्टिसाइड स्प्रे हम यूज नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ कि नीम ऑयल को लेकर ही चलूं, जिसका मुझे अच्छा रिजल्ट मिला और आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर रहा हूँ। पानी हमने बिल्कुल ड्राई नहीं होने देना और ना ही बहुत ज्यादा पानी देना है। ये प्लास्टिक की बाल्टियां हैं, इसके अंदर जल्दी पानी खुश्क नहीं होता है, और गोडी भी हमने करते रहना है। लेकिन टमाटर के पौधे की जल्दी गोडी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी रूट्स जल्दी ही ऊपर सरफेस एरिया पे आने लगती हैं। फिर भी आप 5 से 6 दिन के बाद हल्की हल्की सी गोडी कर सकते हैं, आधा इंच ऊपर वाला सरफेस एरिया गोडी कर दिया करें, ताकि एरेशन सिस्टम अच्छा बना रहे और ऑक्सीजन भी रूट्स को मिलती रहे, ताकि ये ग्रीन ग्रीन जो आपको दिख रहा है एरिया, यहाँ पर ग्रीनरी ना हो, मतलब मॉस ना उगे। जब हम ऑर्गेनिक मैटर यूज करते हैं तो ग्रीन मॉस उगने लगती है, जो कि कहते हैं अच्छी मिट्टी की निशानी होती है। और केमिकल का आप देखिए, इसके अंदर 1% भी ग्रीन मॉस नहीं उगी हुई। केमिकल मिट्टी को हार्ड कर देता है और सरफेस को भी हार्ड करता है। ग्रीन मॉस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं हो पाते केमिकल की वजह से। और ऑर्गेनिक, जिसके अंदर हम कंपोस्ट ही यूज कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब के बैक्टीरिया इसके अंदर पैदा हो सकते हैं, इस वजह से ये ग्रीन ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है। ये अच्छी मिट्टी होने की निशानी होती है। एनीवे, ये पार्ट तो था यहाँ तक। अब पार्ट 3 में मिलेंगे। पार्ट 3 के अंदर भी मैं यही चीजें यूज करूंगा जो कि अभी तक कर रहा हूँ। केमिकल खाद देने का गैप मैं कम नहीं करूंगा, वो ही 5 से 7 दिन का गैप रखूंगा। और ऑर्गेनिक को जो लेकर हम चल रहे हैं, इसका गैप थोड़ा सा कम कर दूंगा। 3 से 4 दिन के बाद मैं पानी दिया करूंगा, वो ही कंपोस्ट ही बनाकर, और वो ही एंड तक देते रहेंगे जब तक इसको फ्रूट नहीं लग जाता, जब तक पौधे की लाइफ है। होपफुली आपके पौधों की ग्रोथ भी इसी तरह चल रही होगी। चलिए आपको वो भी दिखा देता हूँ, जो दूसरे पौधे अभी हमने शिफ्ट नहीं किए थे। ये देखिए, अब ये कितने कितने बड़े हो गए हैं। छोटे से गमले के अंदर लगे हुए पौधे, अब इनको जरूरत है बड़े गमले की, लेकिन ये बहुत जल्द नर्सरी पर शिफ्ट कर दिए जाएंगे और ये सेल के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। मैं इस बार पौधों को सेल करूंगा जब इनको मैं बड़े गमलों के अंदर शिफ्ट कर दूंगा और इनको फ्रूटिंग हो रही होगी, तब इसको सेल किया जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे पौधे हैं जो कि छोटे गमले में भी है, और चेरी टमाटोज भी हैं, बैंगन के पौधे हैं, शिमला मिर्च के हैं, हरी मिर्च के हैं, जो कि सारे के सारे मैंने सीड से खुद ग्रो किए हुए। अगर मैं ये सब इतनी आसानी से ग्रो कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? जैसा जैसा मैं कहता हूँ आप फॉलो करते रहिए, तो आप भी एक दिन अच्छे गार्डनर बन जाएंगे मेरी तरह, क्योंकि सीखने से ही आता है। मैंने कोई एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर का कोई डिप्लोमा नहीं किया हुआ, सिर्फ ये खुद से सीखता रहा और एक्सपर्ट की राय लेता रहा। तो आज आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं खुद से ग्रो कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं? इसी के साथ मैं चलता हूँ, पार्ट 3 में मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।